फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे हैं। तो आज एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। तो इसका जो मॉडल है ये Redmi Note 9 Pro है। और ये जिस वजह से मेरे पास आया है, इसका बेसबैंड अननोन है और सिक्योरिटी है। तो ये एक टेक्नीशियन भाई ने मेरे पास भेजा है। तो उसका कहना है उसके पास जब आया था पहले तो बेसबैंड अननोन था और इसका जो सिक्योरिटी है ये भी नहीं था। तो उसने एक काम किया है, इसका जो एच डी आर आई सी है, एच डी आर 675 लगा हुआ है। तो ये दो नया आई सी इसमें इंस्टॉल करके देखा है, फिर भी बेसबैंड अननोन है। तो एक फ़ायदा हुआ है, इसका सिक्योरिटी अभी आ गया है लेकिन बेसबैंड नहीं आ रहा है। तो इसलिए ये दोनों आईसी चेंज करके देखा है, एक के बाद और एक। तो फिर भी एक ही है, ये बेसबैंड अननोन है। तो उसका सोच जो है ये सीपीयू से हो सकता है। तो सीपीयू रिवॉल्व करने के लिए मेरे पास भेजा है, क्योंकि सीपीयू रिवॉल्व करना उसको नहीं आता है। तो फ्रेंड, मैक्सिमम टेक्नीशियन का जो सोच है ये बेसबैंड अननोन या सिक्योरिटी नूल के वजह से जो प्रॉब्लम होता है, तो मैक्सिमम टेक्नीशियन टारगेट करता है ये सीपीयू के, और ये एचडीआर जो होता है ये दो आईसी को टारगेट करता है। तो मैं भी ये जो टारगेट करता हूँ ये सीपीयू या एचडीआर को ही टारगेट करता हूँ। तो फ्रेंड, सीपीयू रिवॉल्व मैं करूँगा। पहले इस एचडीआर का जो वोल्टेज वगैरह है एक एक करके चेकिंग कर लेते हैं, और एचडीआर जो आईसी है एचडीआर 675 को रिमूव करके एक एक लाइन चेक करते हैं, जो लाइन सीपीयू से कनेक्टेड है। क्योंकि ये भी हो सकता है सीपीयू रिवॉल्व करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये हो सकता है इसका लाइन ठीक ठाक ही है, दूसरा कोई प्रॉब्लम से ये हो रहा है। तो पहले इसको रिमूव करके जो सीपीयू से कनेक्टेड है उसको देख लेते हैं, क्योंकि ये जो सेट है जो टेक्नीशियन भाई ने मेरे को भेजा है सीपीयू रिवॉल्व करने के लिए भेजा है। तो पहले देखना चाहिए इसका सीपीयू प्रॉब्लम है या नहीं है। तो इसलिए सीपीयू से कनेक्टेड जो जो पॉइंट है इसको चेकिंग कर लेते हैं। चलिए एक एक करके ट्रेसिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो को स्किप मत करिए, क्योंकि एक एक जानकारी दूंगा इस एचडीआर के बारे में। तो चलिए पहले जो प्रॉब्लम है एक बार आपको देखा भी देते हैं। तो फ्रेंड, इसका जो सिक्योरिटी है एक बार आपको चेकिंग करके देखा देते हैं। तो फ्रेंड, देख सकते हो यहाँ पे जो है इसका सिक्योरिटी आ गया है, लेकिन बेसबैंड नहीं है। तो एक बार आपको देखा भी देते हैं। इसमें सिम डालने से, यहाँ पे सिम डाला हुआ है, मैंने दो सिम डाल दिया हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपका नो सिम दिखा रहा है। तो इसका बेसबैंड जो है आपको दिखाते हैं, ये अननोन दिखा रहा है। तो फ्रेंड, देख सकते हो यहाँ पे जो है बेसबैंड अननोन है, ये बेसबैंड नहीं है। तो चलिए इसमें जो जो काम हुआ है बोर्ड पे ये एक बार आपको चेकिंग करके दिखा देते हैं। तो बोर्ड को पहले ओपन कर लेते हैं, और मैंने दो सिम डाला था इसमें, ये भी आप देख सकते हो। तो फ्रेंड, चलिए इस बोर्ड पे क्या क्या काम हुआ है एक बार आपको दिखा देते हैं। तो फ्रेंड, देख सकते हो यहाँ पे जो है ये आपका एच डी आर 675 जो लगा हुआ है। तो ये जो एच डी आर लगा हुआ था, ये एच डी आर 675 को ये चेंज किया है, और कुछ कम नहीं हुआ है। तो पलट के देखता हूँ। तो फिर देख सकते हो इस 4G आईसी में भी काम किया है। तो नहीं पता है ये 4G आईसी को किस लिए काम किया है। तो सीपीयू, तो फिर देख सकते हो यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ नहीं किया है। तो इसको बंद कर देते हैं। तो फ्रेंड ये जो तो फ्रेंड, इस एचडीआर को रिमूव करते हैं और एक एक जो कनेक्शन है इसको ट्रेसिंग करते हैं और देखते हैं ये एचडीआर का कुछ लाइन का इशू है या
एसडीआर खुद ख़राब है, और ये भी हो सकता है जो सीपीयू से कनेक्टेड है उसी लाइन को ट्रेसिंग करने के बाद सोचेंगे ये सीपीयू रिवॉल्व करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो पहले देख लेते हैं ये एसडीआर से सीपीयू तक जो लाइन होता है उसको ट्रेसिंग करते हैं। तो चलिए पहले इसको रिमूव कर देते हैं। जिस टेक्नीशियन भाई ने ये एसडीआर चेंज किया था, तो जो पॉइंट है तो एक एक पॉइंट कनेक्टेड था, मिसिंग कुछ भी नहीं था। तो चलिए इसके बाद इसको क्लीन कर लेते हैं। मैंने क्लीन कर लिया है। तो एक एक जो एसडीआर का जो पॉइंट है, कनेक्शन है, एक एक कनेक्शन को चेकिंग करने का ज़रूरत नहीं है। तो ये जानना ज़रूरी है इसमें से कौन कौन लाइन से ये आपका सिक्योरिटी अननोन होता है या बेसबैंड अननोन होता है। तो उसी लाइन को चलिए ट्रेसिंग करते हैं। तो इसके लिए जो सेमिस्टिक डायग्राम होता है या बीट मैप के मदद लेते हैं। तो बॉर्न्यू को चलिए ओपन करते हैं और देखते हैं ये कौन सा लाइन आपका ट्रेसिंग करना ज़रूरत है। तो चलिए। तो फ्रेंड मैक्सिमम जो मोबाइल आता है हमारे पास, तो ये बेस बैंड जो अननोन होता है या सिक्योरिटी शो नहीं करता है, तो मैक्सिमम टारगेट जो करता हूँ ये सीपीयू या बेस बैंड जो आईसी के लिए जिम्मेदार होता है, ये आपका एसडीआर आईसी या डब्ल्यूटीआर भी बोल सकता है। कुछ कुछ सेटों में डब्ल्यूटीआर रहता है, ये अभी जो आ रहा है ये एसडीआर आ रहा है। तो ये दोनों आईसी जो चलने के लिए एक सीपीयू से एसडीआर तक एक कम्युनिकेशन लाइन रहता है, 5 या 7 या 10 जो लाइन रहता है, इस लाइन के बारे में आज बातचीत करेंगे। तो एक भी लाइन आपका ब्रेक हो जाने से भी आपका ये बेसबैंड अननोन हो जाएगा और आपका सिक्योरिटी भी नहीं शो करेगा। तो हमारे पास जो मोबाइल है ये जो प्रॉब्लम है ये बेसबैंड अननोन है लेकिन सिक्योरिटी शो कर रहा है। तो बेसबैंड के लिए जो जो लाइन जिम्मेदार होता है, तो एक बार चलिए चेकिंग करते हैं और एक एक करके जीआर लेते हैं। उसके बाद सीपीयू रिवॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे पास जब मोबाइल आता है तो पहले एसडीआर को चेंज कर देते हैं। कुछ कुछ सेट होता है या नहीं भी होता है, और उसके बाद हम लोग जो करते हैं टेक्नीशियन, तो सीपीयू को रिवॉल्व कर देते हैं। सीपीयू या एसडीआर को रिवॉल्व करने के बाद मोबाइल सही हो जाता है। लेकिन ये पता नहीं चलता है प्रॉब्लम कहाँ से थी। सीपीयू रिवॉल्व कर दिया, मोबाइल ओके हो गया है। एसडीआर रिवॉल्व कर दिया या चेंज कर दिया, मोबाइल ओके हो गया। लेकिन जानना जरूरी है कौन सा लाइन से प्रॉब्लम हो रहा है। आप सीपीयू रिवॉल्व कर दिया या एसडीआर चेंज कर दिया फिर भी नहीं हो रहा है, तो तभी आपको काम जो है ये अटक जाएगा। उसके बाद जो करना है, तो आज इस वीडियो पे मैं यही दिखाने वाला हूँ। जो रिवॉल्व करने से भी या चेंज करने से भी नहीं हो सकता, उसके बाद क्या करना है। तो चलिए, मैंने जो बॉर्न्यू है मैंने ओपन कर लिया है। तो सीधा जाता है मॉडल पे, मॉडल सिलेक्ट कर लेते हैं। तो नोट 9 प्रो मैंने सिलेक्ट कर दिया है। तो सीधा चला जाता है सेमिस्टिक डायग्राम पे। तो लेआउट ओपन कर लेता हूँ। तो लेआउट ओपन हो गया है, तो सेमिस्टिक भी ओपन कर लेता हूँ। तो पहले जो करना है आपको, एसडीआर का जो मॉडल है यहाँ पे आपको देख लेना है। आप यहाँ पे सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए ये है एसडीआर आईसी U3101, 3101 इसका नंबर है। तो आप यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं और यहाँ पे जाके आप टाइपिंग भी कर सकते हैं। तो मैं टाइपिंग कर देता हूँ U3101। तो आईसी जो है
ये आ गया है, कौन सा आईसी है, तो ये देख सकते हो ये 3101। तो अभी जो करना है, कौन सा लाइन, एक एक पार्ट है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ए है, इसके बाद बी है, बी पार्ट है, सी पार्ट है, डी पार्ट है। तो आप कौन सा पार्ट में जाके आपको कौन सा लाइन चेक करना है, तो पहले ही बता देता हूँ। आपका जो एसडीआर से जो सीपीयू तक जो संबंध है, इसका जो लाइन कनेक्टेड रहता है, तो आपका क्यू से शुरू होता है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो ये जो लाइन है आपका वीडीडी, आप बाहर से भी देख सकते हो, ये वीडीडी जो लाइन होता है मैक्सिमम वीडीडी, ये आपका एक शॉर्ट फॉर्म है। तो आपको इसमें नहीं जाना है, आपको क्यू सीरीज में जाके एक बार जानकारी ले लेना है, ये डब्ल्यू से है या नहीं है, ये जो एसडीआर से है या नहीं है, जो सीपीयू से रिलेटेड है, ये आपका बेसबैंड के लिए या सिक्योरिटी के लिए। तो ए सीरीज़ जो है मैं नेक्स्ट करता हूँ, इसको बी सीरीज़ में लेकर के जाता हूँ। तो फ्रेंड आप देख सकते हो यहाँ पे भी ये कम का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो लाइन दिया गया है मैक्सिमम ग्राउंड जो है इसमें दिया गया है। तो इसके बाद मैं सी पार्ट में जाता हूँ। तो सी पार्ट में मैं आ गया फ्रेंड, U3101 जो है ये इसका सी पार्ट है। तो सी पार्ट में आप देख सकते हो इधर जो कनेक्शन लाइन है, ये आपका जो क्यू से शुरू होता है, ये भी एक शॉर्ट फॉर्म है, ये क्यू लिंक, QPHY, ये एक शॉर्ट फॉर्म है। तो ये आपका एसडीआर से सीपीयू तक यही लाइन आपको चेकिंग करना है, क्योंकि यही लाइन, एक भी लाइन आपका मिसिंग होगा तो आपका कुछ नहीं काम करेगा। तो मिसिंग नहीं होगा तो मेरे को भी ये मेरे पास जो सेट है सीपीयू रिवॉल्व नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सीपीयू से जो एसडीआर तक जो लाइन सही रहेगा तो सीपीयू रिवॉल्व क्यों करना है, ज़रूरत ही नहीं है। तो उसके बाद और कोई स्टेप देखना है और कुछ सेक्शन चेकिंग करना है। तो यहाँ पे जो क्यू से स्टार्ट होता है जो लाइन, एक एक करके मैं चेकिंग करूँगा, और ये लाइन सीधा आपका सीपीयू से आता है। ये एक सीपीयू से एसडीआर तक कम्युनिकेशन लाइन है, ये भी मीपी लाइन भी बोल सकते हैं। मीपी लाइन जिस तरह होता है जो डिस्प्ले के लिए यूज़ होता है मीपी लाइन, इसी तरह ये सीधा सीपीयू से आता है। तो एक लाइन आपको चेकिंग करके दिखाता हूँ, ये सीधा सीपीयू में ही जाता है। मिडिल पे कुछ कैपेसिटर या रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं रहता है। तो चलिए एक को सिलेक्ट करता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हो ये सीधा सीपीयू में आ गया है, U0401। आपको एक बार लेआउट में देखा भी देते हैं ये सीपीयू। तो फ्रेंड देख सकते हो ये सीपीयू है, सीपीयू का नंबर है U0401, ये सीधा सीपीयू में आ गया है। तो ये सीधा जितने भी लाइन है ये सीपीयू में ही आएगा। तो और एक लाइन जो होता है बेसबैंड के लिए, खास करके बेसबैंड के लिए मैक्सिमम बेसबैंड जो प्रॉब्लम आता है, तो आपको ये लाइन ज़रूर चेकिंग करना है। जो 100 लाइन, ये सीपीयू का नंबर है 100 लाइन, तो ये आता है सीधा पावर आईसी से आरएफ क्लॉक के लाइन से जाना जाता है। तो ये दो रेजिस्टेंस यूज़ करके ये सीधा आपका एसडीआर में आता है। तो 0 ohms का रेजिस्टेंस रहता है, यहाँ पे एक है। तो और एक आपका पावर आईसी, जो पावर आईसी का डायग्राम है उसी में हो सकता है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं ये लाइन सीधा कहाँ से आता है। तो पिन देख सकते हो ये पावर आईसी में आ गया है U1401। तो एक बार आपको लेआउट पे देखा देते हैं ये 1401 कौन सा आईसी है। तो पिन देख सकते हो U1401 ये है पावर आईसी। तो बीच में बक्का लगा हुआ है, ये है पावर आईसी। तो चलिए ये पावर आईसी में से आउटपुट होता है और सीधा इनपुट होता है आपका एसडीआर पे। तो यहाँ पे देखिए एक 0 ohms का रेजिस्टेंस लगा हुआ है 1422 और 1422, ये एक रेजिस्टेंस है। और आपका यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये दो रेजिस्टेंस 0 ohms का होके ये आपका एसडीआर आईसी में आता है। तो फ्रेंड आपको यही लाइन एक एक करके चेकिंग करना होगा, जीआर लेना होगा। और यहाँ पे आपका H5 में जो पिन नंबर है, H5 में जीआर नहीं मिलेगा तो आपको एक दो रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंस को भी आपको चेकिंग करना पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके चेकिंग कर लेते हैं। तो चलिए इसके जानकारी के लिए बिट मैप का ओपन करने का ज़रूरत है। तो चलिए ओपन कर लेते हैं बिट मैप को, और एक एक जो पॉइंट है ये पॉइंट कहाँ पे
उसका जीआर देख लेते हैं। तो फ्रेंड मैंने बीट मैप ओपन कर लिया है। इसके बाद देखते हैं एचडीआर। ये एचडीआर का जो पोजीशन है मैंने, तो आप भी देख सकते हो ये एचडीआर 675 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका जो पॉइंट है एक एक करके इस पॉइंट को चेकिंग करेंगे। तो इसके लिए शो पैड्स इन्फो पे आपको टिक देना है, क्योंकि इसके बाद ही इसका जो पैड नंबर है ये पैड नंबर आ जाएगा। तो अभी चेक करना है ये लाइन कहाँ पे है। तो चलिए, मैंने मीटर को ऑन कर दिया है और डाइट मोड में ले करके जाते हैं। तो डाइट मोड में चला गया है मीटर। तो अभी एक एक करके लाइन चेकिंग करेंगे। चलिए, तो पहले जो चेकिंग करना है ये आपका टी17 को चेकिंग करना है। तो चलिए टी17 कहाँ पे है एक बार देख लेते हैं। तो टी का जो सीरीज है तो ये है टी1517। तो ये है टी17। तो चलिए देख लेते हैं ये टी17 जो है ये इधर से एक एक दो तीन, एक पे 3 जाना है। तो चलिए, लेफ्ट साइड से एक से आपको 3 नंबर पे जाना है, 1 2 3। तो फ्रेंड देख सकते हो यहाँ पे जो जीआर मिल गया मेरे को। तो इसके बाद देखना है और कौन सा लाइन है। तो चलिए, ये है R18 पे जाना है। तो ये जो R18 है आपका ऊपर लेफ्ट साइड से 1 2 और 2 के बाद 1 2 पे जाना है। तो चलिए, ये है एक के नीचे ये है 2 के बाद आपको 2 नंबर पे जाना है, 1 2। तो यहाँ पे भी जीआर मिल गया। इसके बाद जो है R16 कहाँ पे है यह देखना है। तो इसके बाद ही है R16, ये भी देख सकते हो। ये R18 मैंने चेकिंग किया, उसके बाद ही ये R16 है। तो चलिए R16 को एक बार चेकिंग कर लेते हैं। ये है R18, ये है R16। तो R16 में जीआर मिल गया। तो इसके बाद जो है P15 कहाँ पे है, ये है P15 उसका नीचे कोना पे। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। इसका नीचे कॉर्नर पे ये है P15। इसमें भी जीआर मेरे को मिल गया है। ये सब जो लाइन चेकिंग कर रहा हूँ ये सब सीपीयू से जुड़ा हुआ है। एक भी लाइन ब्रेक होगा तो ये आपका जो है बेसबैंड अननोन का इशू आ सकता है। इसके बाद है U16 जो है यहाँ पे है U16, ये 1 2 3 पे है U16। तो चलिए एक बार चेकिंग कर लेते हैं U16 को। एक दो तीन, ये है U16। इसमें भी जीआर मेरे को मिला है। इसके बाद है N14 कहाँ पे है देख लेते हैं। यह है N14।
एक दो तीन, एक दो तीन चार। तो 3 पे जाने के बाद आपको 4 पे जाना है। एक दो तीन, एक दो तीन चार। तो फ्रेंड देख सकते हो यहाँ पे भी GR मेरे को मिल गया है। N14 की बात जो है P13, P13 कहाँ पे है? ये है P13, उसका ऊपर में कोना में। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं P13 को। एक दो तीन, एक दो तीन चार, इसका कोना पे ऊपर में था। तो फिर देख सकते हो यहाँ पे भी GR मेरे को मिल गया है। तो P13 का बाद U बड़ा जो है, U बड़ा, U बड़ा, ये जो लाइन है 1 2 3 4 5। तो चलिए 5 नंबर पिन पे एक बार देख लेते हैं। 1 2 3 4 5। तो इसमें भी GR मेरे को मिल गया है। इसके बाद जो है T11, T11 कहाँ पे है? T11 इसका नीचे कॉर्नर पे T11। एक दो तीन चार पाँच, ये है T11। तो इसमें भी GR है। तो चलिए इसके बाद U14। तो चलिए U14 में देखते हैं। यह है U14, 1 2 3 4। एक दो तीन चार, इसमें भी GR मेरे को मिल गया है। और एक जो बाकी है Q सीरीज से जुड़ा हुआ है T13। तो चलिए T13 कहाँ पे है? T13, ये है T13। 1 2 3 4 नीचे में कॉर्नर पे। तो चलिए T13 को देख लेते हैं। एक एक दो तीन चार कॉर्नर पे, ये है T13। तो जो लाइन था जो SDR के साथ CPU के कनेक्टेड रहना चाहिए, तो सभी लाइन पे मेरे को GR वैल्यू जो है ये मिल गया है। तो और एक छोड़ के तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। जो है आपका यहाँ पे 100 लाइन ये रहना ज़रूरी है, क्योंकि इसके लिए ज़्यादातर ये रेजिस्टेंस ओपन हो सकते हैं। इसके लिए ज़्यादातर बेस बैंड अननोन हो जाता है। तो ये जो लाइन है आपका H5 का जो लाइन है, एक बार GR देख लेते हैं। GR नहीं आएगा तो ये जो दो रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंस को एक एक करके चेकिंग करूँगा। हो सकता है एक भी ओपन हो जाने के वजह से ये H5 पे कुछ रीडिंग नहीं आएगा। तो चलिए H5 एक बार GR देख लेते हैं। यह है H5। 1 2 3
4, नीचे से 4 नंबर राइट साइड पे, और 1 2 3। तो चलिए, एक 2 3 4, 1 2 3। तो फ्रेंड देख सकते हो यहाँ पे भी GR मेरे को मिल गया है। और आपका ये जो रेजिस्टेंस है ये अभी ज़रूरत नहीं है इसको चेकिंग करने के लिए। तो अभी जो है ये CPU मेरे को नहीं लगता है ये CPU रिवॉल्व करना चाहिए। तो पहले और एक SDR मैं इंस्टॉल करके देखता हूँ ये होता है नहीं होता है। फिर भी ये दो SDR चेंज करके देखा है, फिर भी मैं एक SDR चेंज करके देखूँगा। लेकिन ये मार्केट का SDR नहीं है, ये एक सेट से रिमूव करके मैं देखूँगा। तो नहीं होगा तो उसके बाद CPU रिवॉल्व करना होगा तो करेंगे। तो पहले चलिए एक SDR दूसरा एक सेट से रिमूव करके यहाँ पे इंस्टॉल करके देखते हैं ये क्या होता है। तो फ्रेंड मैंने इस SDR को इंस्टॉल कर दिया है। ये है पुराना जो SDR जो लगा हुआ था। तो चलिए, क्योंकि होता क्या है ये नया SDR जो मार्केट से आता है ना ये थोड़ा प्रॉब्लम होता है। नया SDR जो खरीद के लेकर आते हैं मैक्सिमम टेक्नीशियन, और इसको इंस्टॉल करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। क्योंकि मेरे को लगता है जो मैक्सिमम मार्केट में जो IC आता है थोड़ा डुप्लीकेट आता है। तो इस तरह प्रॉब्लम आए तो एक बार आप एक SDR अदर्स बोर्ड से निकल के यहाँ पे इंस्टॉल करके देख लेना, क्योंकि ये भी हो सकता है SDR के ही प्रॉब्लम हो लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा है। तो मैंने इसलिए इस SDR को इंस्टॉल किया है, क्योंकि जो मैंने इसका लाइन जो ट्रेसिंग किया तो एक एक लाइन तो ठीक ठाक ही था, GR वैल्यू मिल रहा था, तो इसलिए मैंने इसको इंस्टॉल किया। तो चलिए एक बार ऑन करके देख लेते हैं यहाँ जो सिक्योरिटी है और इसका बेस बैंड वर्जन है, एक बार देख लेते हैं आ गया है या नहीं आया है। तो मोबाइल को ऑन कर लेते हैं। तो फ्रेंड मोबाइल तो ऑन हो गया है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो अभी इसका जो सिक्योरिटी है ये अभी भी है। अब देखना है इसका बेस बैंड जो है ये आ गया है नहीं आया है। तो फ्रेंड देख सकते हो यहाँ पे जो बेस बैंड है ये आ गया है। तो जो SDR मार्केट से लेके ये टेक्नीशियन भाई ने चेंज किया था, दो चेंज किया था, तो दोनों ही ये प्रॉब्लम निकला। तो ये SDR जो दूसरा सेट से मैंने रिमूव करके इंस्टॉल किया है ये ठीक ठाक ही है, क्योंकि ये OG है।
तो एक बार सिम डाल के देख लेते हैं ये नेटवर्क है या नहीं है। तो नेटवर्क होना चाहिए, तो एक बार देख लेते हैं। फिर देख सकते हो यहाँ पे नेटवर्क आ गया है, दोनों नेटवर्क आ गया है। आपको एक बार दिखा देते हैं। तो देख सकते हो एक जियो एक एयरटेल का जो नंबर है ये सिम कनेक्ट हो गया है। तो फ्रेंड आपको भी इसी तरह ट्रेसिंग करके आपको रिपेयर करना है, क्योंकि गलती से भी आप सीपीयू रिवॉल्व कर देंगे तो और भी छेड़छाड़ हो सकता है, प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो इसी तरह आपको रिपेयर करना है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरा चैनल पे जो नया फ्रेंड है सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इसी तरह मैं नया नया वीडियो लेकर के आता हूँ। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड, थैंक यू।